हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कैसे की? क्या पाकिस्तान बेहतर नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूँ कि ये हाल है, ये एक मल्टीपल हाल है, यही पैसे यहाँ लगाते तो इस हाल में कैन एनीबॉडी टेल कि 44 इंडस्ट्री मोबिलाइज होती है जब एक हाल को इस तरह के डिफरेंट अप्लायंसेस लगाते हैं, वो करते हैं। सोचना ये है कि इंडिया में कितने ब्यूरोक्रेट, कितने पॉलिटिशियंस की वहाँ प्रॉपर्टी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मैन, तो उसकी जस्टिफिकेशन कोई बंदा दे रहा है जी कि वो जी ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ ये नैब का काम नहीं है, मॉरल अथॉरिटी होती है। देखिए दुनिया में मीम बनी हुई है कि इनकी हालत देखो, आपके सामने क्या कहते हैं जी आपको कि पैसे मांग रहे हैं, इनके अपने बंदे वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये वाली है नजीम साहब, इस पे कहना चाहिए। और अभी किसी एक बंदे ने एक और बात की है कि जी वो हमारे सोलर पैनल बनने शुरू हुए। सोलर पैनल हो रहे, वो ऑलरेडी पिकरेट में है और यहाँ पे वो तो सेल को असेंबल करते हैं, सेल अभी इंडिया नहीं बना सका। और आपने कहा जी 2 मिनट में मैं एक बात आखिरी कह सकता हूँ जी, ये जो अगर आप इसके आज मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं इस मीटिंग को, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, मैं इन्हीं को कह सकता हूँ मीडिया एंड प्लस ये जो 2 बैठे हैं। मुझे पहले बड़ा फ़ख्र होता था दानियाल पे कि इज़ द राइट हैंड ऑफ नवाज शरीफ पर, लेकिन उसने अपना राइट हैंड ही ख़राब कर लिया। हमने इस मुल्क को एक्सपोर्ट्स की तरफ और प्रोडक्टिव मोड्स में उन प्रोजेक्ट्स में कैसे लाना है जिसके अंदर प्रोडक्शन हो और डॉलरों में हो। हमारा सबसे बड़ा मसला घूम फिर के फॉरेन एक्सचेंज का आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का आता है कि हमारे पास जितना हमारा कर्जा है और डेट ट्रैप है वो है, तो उस पर आना कैसे है। तो डॉक्टर साहब तो साफ़ियों पे हमारे पे ही डाल देते हैं। ये प्लानर्स जो आजकल के भी प्लानर्स हैं, आज एक नई अब खबर चल रही है कि एक और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है, सड़कें बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, ये रेलवे ट्रैक रहे, और ML1 है ये जो आपका रेलवे का ट्रैक है, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि सी पैक का वो हिस्सा है, और प्लानर साहब हमारे जो है चीफ साहब वो बोल रहे उसके ऊपर उनका जोर है। एक तबका जो कह रहा है कि 200-250 मिलियन से गुजारा आप करके इसको पहले वाले कोई ठीक कर लें, क्योंकि ये रुपयों में आती है, रेलवे पहले ही लॉस में जा रहा है और इसमें लॉस में ही रहना है। आप $5-6 बिलियन का मज़ीद कर्जा चढ़ा लेंगे और ये आपका रुपयों में इसका रिटर्न आना है और आपका डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का। सो ये एज एन एग्जांपल यूज़ करते हुए हम कैसे प्रोडक्टिव मोड में, ये इट इज़ ईजियर सेड देन डन, दानियाल साहब, किया कैसे जाएगा, कौन करेगा? इसमें सबसे पहली बात यह है जी कि इकोनॉमी में जो सिग्नलिंग है वो जो भी प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं आपको उनको खुद ब खुद ये सीधा कर देता है। लेकिन जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को सप्रेस करके रखेंगे, आप जब इंपोर्ट्स को रोकेंगे और समझेंगे कि जनाब हमारा 280 पे रहा है, 7 महीने हो गए हैं, और एक दूसरे को थप्पियाँ देने शुरू हो जाएंगे, जबकि वो फेक है क्योंकि आपने इंपोर्ट सप्रेशन की हुई है। तो अब क्या मसला है कि इंपोर्ट सप्रेशन ख़त्म हुई है, तो अब थरथली मच गई है कि जनाब डॉलर की किल्लत पड़ जानी है, और ये IMF तो कह रहा है कि 330 पे चले जाना है जो अगले जून तक। तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। दूसरा जो आपके बैंकारी निज़ाम का पूरा ओवरऑल होने वाला है, ये गवर्नमेंट को पैसा लोन कर देते हैं और ख़ुद गोल्फ पे चले जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में, मैं मजाक नहीं कर रहा, कैडीज़ की कमी पड़ गई क्योंकि सारे बैंकों के लोग जो हैं ये फारग हैं। ये सिर्फ 2 फ़ोन करते हैं महीने की पहली तारीख पे। एक फ़ोन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि जी हमारा चेक तैयार है पिछले जो हमने कर्जा दिया था आपको, और दूसरा फ़ोन करते हैं स्टेट बैंक के अगली ऑक्शन कब है गवर्नमेंट पेपर की। 90% याद आया कि कोई हाउसिंग स्कीम अब नहीं चलती, अब कहते हैं हर हाउसिंग स्कीम के अंदर गोल्फ कोर्स होना बड़ा ज़रूरी है। 90% जो हमारा डोमेस्टिक क्रेडिट है वो तो गवर्नमेंट ले गई है, और आगे को क्रेडिट राय नहीं लेने के लिए है। तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली। और जब आपके बैंकारी निज़ाम आपके उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसे देगी जिसमें आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, जहाँ पर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, आपके पास बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड ये नीदरलैंड्स है, उसके ऊपर आप अंगूठा रख दें, वहाँ पत्थर ही है, ज़मीन कोई नहीं है, समुंदर रुका हुआ उन्होंने पैसे लगा के। आपको पता है उनकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स क्या है सालाना? प्योरली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन। हमारी जो है वो 6-7 बिलियन से नहीं टापती किसी समुंदर से, जमीन से नहीं, समुंदर से। कहने का मकसद ये है कि ये हमने सारे आवे का आवा बिगाड़ा हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं बैंकारी निज़ाम को समझता हूँ, उनको ठहराता हूँ। जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है, प्रोजेक्ट नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं रही।
ये तो औने पौने बस गाड़ी को सिक्योरिटी रख के, को लीसिंग फाइनेंस कर रहे हैं, को होम हाउस फाइनेंस सरकार से ले लेते हैं सारा पैसा और बाकी सरकार को, और मजे लूट रहे हैं इनकी। आप ये प्रॉफिटीरिंग एंटी होर्डिंग एक्ट आप कहते हैं कि बेचारा रेडी वाला गरीब जो है, जो मूलियाँ बेच रहे हैं, वो प्रॉफिटीरिंग कर रहे हैं। इनके जो 300% मुनाफे आए हैं वो नहीं प्रॉफिटीरिंग। हद हो गई यार, आपने बिल्कुल नहीं एक पैमाना बना दिया पाकिस्तान में, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सारे किसके पैसे हैं? ये तो लेट गए सारे टैक्स पेयर के ऊपर। टैक्स पेयर पहले ही बेचारा मरा हुआ था, नदीम साहब सही कहते हैं। ऊपर आपने बैंक भी लेटा दिए सारे उनके ऊपर कि आप टैक्स मनी से हमारे बैंक चलेंगे, तो उनके लिए तो बड़े मजे हैं। आपको पता है कि बैंकों की ये इतनी इस हद तक इस हेरोइन के ऊपर एडिक्ट हो गए हैं गवर्नमेंट फाइनेंस के, कि इनको रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया कि आप हाई रिस्क बनते जा रहे हैं, आपका एक ही लोन ही है, अगर वो उसको कुछ हो गया तो आप तो सारे दिवालिया निकल जाएगा। IMF क्या क्या छक गया कि अपनी सिक्योरिटी रिस्क जो है फाइनेंशियल सिस्टम की उसको ठीक करें, अंडर कैपिटलाइजेशन हो रही है, ओवर लोनिंग टू द गवर्नमेंट हो रही है। आपने अब ऑलमोस्ट 100% क्राउडिंग आउट कर दिया है, इकोनॉमी रह क्या गई है सारी की सारी। और हैरानगी की बात यह आमिर साहब कि ये जो पैसे हैं जो हुकूमत लेके उड़ा रही है, ये मुख्तलिफ के जी सोलर पैनल बांट दें, मोटरसाइकिल बांट दें, या आटे के थैले बांट दें, ये सारा कर्ज है। ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल की नस्लें जो हैं उनको कर्ज में डुबाया जा रहा है, और उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये सियासत है हमारी, जो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करी। आपको पता है 3-4 साल पहले 80 हज़ार रुपये पर एक बच्चा जो है बर्थ पे पाकिस्तान में वो इन डेट था। आज गैस करें क्या है? 2,80,000 रुपये ये हुआ है पिछले 10 सालों में। हमने अपनी नस्लें बिगाड़ दी हैं ताकि हम ये रोटी बांटने वाली सियासत करें। ये टाइम रिलीफ का नहीं है, ये लफ्ज़ ही ख़त्म करना है, रिलीफ रिलीफ रिलीफ। और भाई तुम्हारा मुल्क नहीं है तो सिर्फ इसने रिलीफ ही देनी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो ये वक्त आ गया, अब इसीलिए सारे भाग रहे हैं हुकूमत से, जान छुड़ाने के चक्करों में। ये आज जो प्रेसिडेंटशिप आपकी लगनी है, आप देख लेना क्या ये दूसरा नैरेटिव बन रहा है कि अब टाइम आ गया काम करने का, पैसे देने का, टैक्स लेने का। सब भाग रहे हैं कि हमें हुकूमत चाहिए नहीं है, हमारे पे जोर से थोपी गई है। ये तो हालत है इनकी, ये तो सिर्फ अयाशी पे है, इन्होंने काम शाम कुछ नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने पाकिस्तान बचाना है, अगर हमारे बच्चों ने यहाँ रहना तो। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ बहुत शुरू में डॉक्टर साहब ने की थी कि PSDP जो है ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमने 1 ट्रिलियन 1,000 अरब रुपए इसके लिए रखा, पर अब 200-250 हमने सुना है कि और बढ़ा रहे हैं शायद इसके लिए, कल खबरें भी चल रही थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो डॉक्टर साहब की तजवीज़ से आप मुत्तफिक है कि ये PSDP नहीं होना चाहिए? काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। PSDP सिर्फ एक सिंबॉलिक नंबर है। आप कुछ भी अनाउंस कर दें बजट में, 2 ट्रिलियन, एक 1.5 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन, उसके बाद आप देखें कि उसकी जो एलोकेशन है वो कितनी हुई और उसकी रिलीज़ कितनी हुई, रिलीज़ जो है, और फिर वो रिलीज़ कहाँ पे हुई। और ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है, किसी एक हुकूमत या किसी एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का नहीं, बल्कि ओवरऑल देखें तो अक्सर आपके लास्ट मिनट पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो PSDP स्कीम्स में एंटर हो रहे होते हैं। आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो इस वक्त कैरी फॉरवर्ड से मुराद है कि वो जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, अगर उनको थ्रो फॉरवर्ड, अगर उनको कंप्लीट करना हो तो जो रकम चाहिए हो, वो एक पंजाबी में हम कहते हैं आगा दौड़ पीछा छोड़, आगे आगे भागते जाएं, पिछले प्रोजेक्ट शुरू करके हम उनको अधूरा छोड़ते चले जाएं। PSDP बेसिकली आपके कुछ ऑब्जेक्टिव से लिंक करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो न्यू ट्रेडिंग रजीम है EU की, जो कि 2026 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म के नाम से मेरी जितनी एक्सपोर्ट होगी उसमें मुझे अपनी कार्बन एमिशन जो है वो रिपोर्ट करना होगा। अगर EU के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो मुझे वहाँ पे कार्बन टैक्स देना पड़ेगा या यहाँ पे कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे।